दुनिया के जाने माने स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट आर एस सिंह साहब एक बार फिर हमारे बीच हैं। भारत और चीन के तनावपूर्ण स्थिति को अवगत कराने के लिए हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हुए हैं। उनके हम आभारी हैं। सिंह साहब, मेरा पहला प्रश्न है, गलवान में जो मुठभेड़ हुई है जिसमें हमारे 20 फौजी शहीद हुए हैं और चाइना के लगभग 43 सैनिक हलाक हुए हैं, इसकी सताई या बुनियादी कारण क्या है? देखिए, पिछली बार जब आपने सवाल पूछा था कि आखिर भारत पर के खिलाफ ये इतना आक्रामक रवैया क्यों, तो हमने पूरा आपको पैटर्न एक नक्शे पे समझाया था, एक वर्ल्ड के मैप पे आपको। और जो मुझे कमेंट्स मिले हैं लोगों से, लोगों ने काफ़ी सराहा है, कहा कि हम बुनियादी रूप से ये हमको समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से ये इंडो पैसिफिक और ताइवान और इससे रिलेटेड है वहाँ पर। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि कोरोना को किस तरह से वायरस को बायोलॉजिकल वेपन बना के पहले वो जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे, थियोडर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन, उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया। और अभी जो हालात हैं कि वो बिल्कुल वो उससे उभर गए हैं और बिल्कुल फिट हैं, सेल कर रहे हैं। वो एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो निमिट्स है वो भी आ गया है। और अमेरिका के पास सात एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि 3 जो है ये आपको ये जिसको हम ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में वो सेल कर रहे हैं। तो उधर भी बड़ी ऐसी बात नहीं है बहुत। अगर वेस्ट में हमारी तरफ हो रहा है तो ईस्ट में उधर भी चाइना के पसीने छूट रहे हैं। तो उसको अगर ओवरऑल नज़रिए से, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। लेकिन जो आपने गलवान के बारे में सवाल पूछा, तो इसका बुनियादी कारण ये है कि इन्होंने अपने तो सारे स्ट्रैटेजिक रोड्स बना लिए, पैसा था इनके पास, और जैसे जैसे पैसा आया 50,000 किलोमीटर का इन्होंने नेटवर्क बनाया, बिल्कुल नेपाल तक ये ले आए रोड को। एक को केरुंग पोस्ट है नेपाल का, वहाँ से ये हथियार भी ला रहे थे नेपाल को। और मैंने आपको एक बार उस समय पहले कहा था कि एक केरुंग पोस्ट से ही ये शाहीन बाग के समय में बहुत सारा हथियार आया था। तो इन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। अब हम भी इकोनॉमिकली जैसे डेवलप हमने किया, हम तो लूटे हुए लोग थे, हमको तो अंग्रेज पूरा लूट के चले गए थे। और उसके बाद फिर ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, हम उसके शिकार थे। उसके बाद से ये जब हम पैसा आने लगा देश में, तो हम भी अपग्रेड करने लगे और काफ़ी अपग्रेड किया हमने। उसी सिलसिले में हमने ये जो एक रोड दरबुक, और दरबुक में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, मैंने पहले भी कह रखा है। दरबुक से दौलता बेग ओल्डी को तरफ हमने एक सड़क स्ट्रेटजिक उसका निर्माण हमने शुरू किया। काफ़ी हद तक वो हो गया। इनको उससे बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा वो इसलिए हुई क्योंकि एक तरफ अक्साई चीन था, दूसरी तरफ वो उस तरफ सक्शन वैली था, और ये आगे में मतलब ये जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम हाईवे। अब काराकोरम हाईवे उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक हाईवे है। और 62 वॉर में लोग अक्साई चीन की तो बात करते हैं, अक्साई चीन जो उन्होंने कब्जा किया उसकी तो बात करते हैं, लेकिन जो सक्शन वैली जो उन्होंने लिया पाकिस्तान से, जो कि हमारा इलाका है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो दाहिने हमारा इलाका, बाएं हमारा इलाका, सामने हमारा इलाका। तो हमने एक स्ट्रैटेजिक रोड जो अभी हमारे पास है, जो टेरिटरी, उसमें से हम ये दरबुक से लेके डीबीओ तक हम स्ट्रैटेजिक हाईवे हम बना रहे थे। इनको क्या डर है, इनको कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये असर डालेगा, और यकीनन डालेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और कोई हक नहीं बनता है पाकिस्तान को वो टेरिटरी ऑफर करना चाइना को,
और चाइना का कोई हक नहीं बनता है कि वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का। आप समझ रहे मेरी बात? तो कभी कभी हैरानी होती है इस बात की कि यही इसी गिलगिट बल्टिस्तान के कारण अंग्रेज चाहते थे कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये गिलगिट बल्टिस्तान का वो चला जाए पाकिस्तान के पास। और उन्होंने, आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर जो जनरल जो था उस समय वो ग्रेसी अंग्रेज था, यहाँ भी थे, दोनों ने मिल के फिक्स्ड मैच खेला। कभी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी किया तो हम अपनी फ़ौजें वहाँ तक ले आएंगे। तो जब ये हुआ तो लड़ाई तो वो प्रिवेंट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जैसे ही गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका उनको मिल गया, और उस समय मुजफ्फराबाद होके वो एक सड़क जाती थी, वही एक सड़क वो इनके हासिल हो गया। इन्होंने उस समय सीज फायर लाइन कर दिया, जिसको आज LOC बोलते हैं, है ना। तो जो अंग्रेज चाहते थे गिलगिट बल्टिस्तान, अब ये नया कॉलोनियल पावर ये बन गया है, बनने की कोशिश कर रहा है चाइना। उसको भी उसी स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए गिलगिट बल्टिस्तान चाहिए। तो एक कॉलोनियल पावर अब दूसरा कॉलोनियल पावर है, और कम्युनिस्ट की आड़ में। अब हम इस चीज़ को कैसे परमिट कर सकते हैं? अगर उनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है तो अफगानिस्तान के थ्रू बनाए। जिंगजियांग प्रोविंस से लेके अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान हमारी टेरिटरी से वो क्यों बना रहे हैं वो? तो उसको इन्होंने कंटेस्ट किया। अब है क्या कि ये समय क्यों? तो मैंने कहा कि इन्होंने जब ये कोरोना वायरस इन्फ्लिक्ट किया तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि पूरी दुनिया पैरालाइज्ड हो गई, और काफ़ी आपने देखा लोगों को परेशानी भी हुई है इससे, ये पूरे कोरोना से। पहले मैंने आपको बताया था कि यूरोप में इसलिए किया ताकि जो ये ईस्ट चाइना सी में जो अमेरिकन्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, और इनके जो पूरी प्रेजेंस है अभी 3 नेवल ये एयरक्राफ्ट कैरियर की, उसमें और ये अपना सहयोग न दे सके नाटो के द्वारा। तो ये इसलिए किया। पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक फैलाने के बाद उन्होंने कहा, एक वो जो एक हमारे यहाँ विज्ञापन आता है, वो बल्ब का कौन सा विज्ञापन, कि घर के सारे बदल डालूंगा। तो इन्होंने इस पूरी महामारी को यूज़ किया कि सारे बदल डालूंगा। तो सारे बदल डालूंगा का मतलब है कि साउथ चाइना सी में हमने डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया, हमने वियतनाम का एक वेसल भी बना दिया, हमने जितने साउथ चाइना सी में थे नए नए क्लेम्स डालने शुरू कर दिए वहाँ पे। हमने ताइवान को धमकाया कि अगर तुमने ये वन चाइना पॉलिसी से अगर तुम थोड़ा भी डेविएट हुए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जापान को थ्रेटन किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मलेशिया का जो ऑफशोर वो ऑयल सर्वे वेसल था, उसको जाके इन्होंने वो किया। इंडियन ओशन में तो हाँ, इंडियन ओशन में वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये महामारी के बीच में, और ये महामारी के बीच में शायद इनकी ये कैलकुलेशन थी कि हिंदुस्तान को हमने बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है, इसलिए इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल अपसेट हो गई है। तो उसके बाद से इन्होंने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके इन्होंने यही कहा कि भाई ये गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका, मतलब ये इस पर हमारा वर्चस्व है, हमको पाकिस्तान ने दिया है, आप बिल्कुल कोई ऐसा काम न करें जो इसको थ्रेटन करता है। दूसरी बात, हम क्यों बनने दें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? कम्युनिस्ट माने या ना माने, सोनिया गांधी माने ना माने, हम तो अपने आप को चाइना के कॉम्पिटिटर मानते हैं। हम उनसे पुरानी संस्कृति है हमारी, कहीं ज़्यादा विकसित संस्कृति है। हमारे यहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म है, तो हमारे पास तो सब कुछ कंटेंट है, हम क्यों माने? दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 2017 में भी, अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप इस तरह समझ लीजिए कि कुछ बनावट ऐसी है चाइना की कि शंघाई से तिब्बत मान लीजिए 5000 किलोमीटर है,
तो भाई तिब्बत के लिए इन्होंने, तिब्बत खुद एक बहुत बड़ा एक एंटिटी है, तो उसके एक तरफ उन्होंने कहा कि ठीक है समुंदर से ऐसे मलक्का स्ट्रेट से ये घूम के जाएगा, इससे अच्छा है कि एक इधर से कॉरिडोर बना लो। तो गोदर के थ्रू वो जितना तेल वेल है वो आएगा, बाकी ये एक आउटलेट टू द इंडियन ओशन एक तरह से, और सी। उसी तरीके से इन्होंने म्यांमार का अगर देखें, एक तरफ यूनान प्रोविंस है, वही वाली बात है कि इतने जहाज घूम जाएंगे, तो इसलिए यूनान से एक सीधे आप पाइपलाइन आप ले आए, म्यांमार के वेस्टर्न उस पर सिटवे पे ले आए, हाँ, उसको आप चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दें।